मेरा दोस्त रोहित हर छोटी बात को ओवरथिंक करता है। छोटी छोटी बातें जैसे कि क्या कपड़े पहनूं, इस मैसेज का क्या रिप्लाई करूं, उसने क्या सोचा होगा, यही बात अपने दिमाग में रिपीट करता रहता है और परेशान रहता है। ये तो होगी रोहित की बात। ठीक है, मेरी एक और स्टूडेंट है मेघा। वो उसकी जिंदगी जो है ना एक स्ट्रेस का बैटल फील्ड है। चाहे वो एग्जाम हो, फ्रेंड्स के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हो, या फिर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट ही क्यों ना करना हो, उसका दिमाग हर वक्त जो मैंने किया वो सही किया कि नहीं किया, लोग क्या सोचेंगे, इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। रिजल्ट वो फोकस नहीं कर पाती और ओवरथिंकिंग की वजह से वो डिप्रेस और एंग्शियस रहती है। ये आपके साथ भी होता होगा कि बेड पे पड़े पड़े हम सोच रहे हैं कि यार आज मैंने क्या गलत किया, काश मैं इसको ये बोलता, काश मैं इस चीज को इस तरीके से करता। ये बेटा ओवरथिंकिंग का गेम है जिसमें हम अपने दिमाग में ही सिनेरियोस चलाते रहते हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं होता और खुद से परेशान रहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए, हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं और अल्टीमेटली ओवरथिंकिंग ना करके अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। सबसे पहले हम रीजंस जानते हैं ओवरथिंकिंग के। तो मैं आपको 3 रीजंस बताता हूं। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम करें ना वो एकदम परफेक्ट करें, है ना, और इस चक्कर में क्या होता है, हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं ना वो ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली परफेक्शनिज्म की डिमांड करता रहता है। तो यस गाइस, परफेक्शनिज्म की वजह से ओवरथिंकिंग होती है। नंबर 2 पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंस्टाग्राम की रील्स हो गई या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, कौन कौन स्क्रॉल करता है? आपको पता है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के अकॉर्डिंग हम दिन भर में 174 न्यूज़पेपर के जितना डेटा कंज्यूम करते हैं। मतलब 174 न्यूज़पेपर, मतलब समझ लो कितना ज्यादा डेटा है और कितना सारा इंफॉर्मेशन है वो हम अपने दिमाग को प्रोसेस करने को देते हैं। हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, फिर एक मीम देखते हैं, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो समझ लो एक छोटे से स्पैन में हमने इतनी सारी चीजें देख ली जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो क्लटर्ड हो जाता है। इससे क्या होता है, हम एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पाते और इसका रिजल्ट क्या होता है, ओवरथिंकिंग। जर्नल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग प्रोसेस करता है ना उतनी ज्यादा हमारी एंजाइटी बढ़ती है और जो एंजाइटी होती है वो डायरेक्टली ओवरथिंकिंग को फ्यूल करती है। नंबर 3, कंट्रोल फ्रीक मोड। जो तीसरा रीजन जो ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाता है ना हमें, वो होता है कि हर चीज को कंट्रोल करने की चाह। हम चाहते हैं कि हम हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, हर छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे और हम आउटकम को कंट्रोल कर लेंगे। ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि भाई हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहें। बट बेटा जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी में आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बाहर से एक्सटर्नल चीज हो जाएगी और आपने जो सोचा होगा ना वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग कंट्रोल के पीछे ज्यादा भागते हैं ना उनके अंदर एंजाइटी और ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है। हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि अगर हम कोई चीज सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते ना तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। आपको होता है कि नहीं बताओ? डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन की पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च ये कहती है कि कंट्रोल फ्रीक टेंडेंसी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अफेक्ट करती है, क्योंकि हम बस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रह जाते हैं उसको सॉल्व करने की जगह। अब ये तो रीजंस हो गए ओवरथिंकिंग के। क्या क्या है रीजन? नंबर 1, परफेक्शनिज्म, नंबर 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और नंबर 3, कंट्रोल फ्रीक मोड। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि यार अब इस ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम तो समझ आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। जब भी आप ओवरथिंक कर रहे होते हो ना तब आप एक ऑटो पायलट मोड पे होते हो, है ना। गाय विंच की एक टेड टॉक है जिसमें वो इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे बॉडी पे इंजरी होती है ना तब हम नोटिस करते हैं और फर्स्ट एड करते हैं, उसी तरीके से आप जब ओवरथिंकिंग करते हो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये एक इंजरी की तरह है। इसको रिकॉग्नाइज करो, फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अगली बार ओवरथिंकिंग करो ना अपने थॉट्स को एनालाइज करो, सोचो कि ये जो मैं सोच रहा हूं क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है कि ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है, क्या ये मुझे परेशान कर रहा है। जब आप ये रिकॉग्नाइज करोगे तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। नंबर 2, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि यार प्रेजेंट में जीना। एक हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि 47% ऑफ द टाइम हम जो है फ्यूचर में रह रहे होते हैं या फिर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह रहे होते। तो मेडिटेशन या फिर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना ना आपको प्रेजेंट में लेके आता है। अगली बार जब भी आप ओवरथिंकिंग करो ना तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज फॉलो करना। 4 काउंट तक एकदम सांस लो, फिर 4 काउंट तक उसको अंदर रोको,
और 4 काउंट पे उसको बाहर लाओ। 4 4 4 बस ये फॉलो करो, ट्रस्ट मी आप प्रेजेंट में आ जाओगे और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। नंबर 3, लिमिट करो इंफॉर्मेशन इनटेक को। आपको 24/7 इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको हर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने दिन में कम से कम 4 या 6 घंटे ना मतलब सोशल मीडिया या अपने फोन को साइलेंट कर दो या फिर स्विच ऑफ ही कर दो। स्पेशली सोने के 2 घंटे पहले तो इसको बिल्कुल बंद रखो ताकि आपको अच्छी तरीके से नींद आए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग को टाइम बाउंड बनाओ। कई बार हम एक छोटे से डिसीजन में इतना ज्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं कि यार उसको करने का कॉन्फिडेंस और एनर्जी ही चली जाती है। बैरी श्वार्ट्ज की पैराडॉक्स ऑफ चॉइस करके एक थ्योरी है, उसमें वो कहते हैं कि यार जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस होती है ना, उतना ज्यादा हम ओवरथिंक करते हैं और उतना ज्यादा हम एंग्शियस हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन लेना हो ना, 5 मिनट सोचो और एक्शन ले लिया करो। गलत होगा देखी जाएगी, और सही होगा तो अच्छी बात है, अगर गलत हो गया तो उससे सीख ही लेंगे कुछ, समझ रहे हो। तो टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग करनी है हमें। नंबर 5, टेक एक्शन। एक्शन लेना जरूरी है। ओवर थिंकिंग का क्योर एक ही है भाई, एक्शन ले लो। कुछ मैसेज का रिप्लाई करना है, फट से रिप्लाई कर दो, ठीक है। कोई चीज खरीदनी है, जल्दी से जाके खरीद दो। उसके बारे में 10 बार 100 पेजेस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे रिसर्च करते मत रहो। जो चीज करनी है थोड़ा सा देखा और वो एक्शन ले लिया करो। एक रिसर्च भी कहती है कि भाई जब आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो ना, तो आप एक्शन ले लिया करो। ट्रस्ट मी, स्लोली एंड स्टडीली आप एक्शन लेने लगोगे ना, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है। आप हर डिसीजन, हर एक्शन सही नहीं होगा आपका, कुछ एक्शन सही होंगे, कुछ एक्शन गलत होंगे, बट आप इन एक्सपीरियंसेस से आगे जाके अच्छे डिसीजन लेने लगोगे। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो ना, तो आप डिसीजन पैरालिसिस में फंसते चले जाते हो। मतलब आप कभी एक्शन ही नहीं लोगे, पहली बार नहीं लोगे, दूसरी बार नहीं लोगे, तीसरी बार लोगे ना, तो चौथी बार ऑटोमेटिकली आप ले ही नहीं पाओगे। बट अगर आपने ये हैबिट डाल ली एक्शन लेने की, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाएगा और आप ओन करोगे अपनी मिस्टेक्स को, और जो गलती होगी उसको लर्न करके आप, इसी चीज को हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, ठीक है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये थे 5 स्टेप जिनको यूज करके आप ओवरथिंकिंग कंट्रोल कर सकते हो। तो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, अवेयरनेस। नंबर 2, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। नंबर 3, लिमिट द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नंबर 4, डिसीजन को टाइम बाउंड बनाओ। और नंबर 5, उस डिसीजन पे एक्ट करो, एक्शन लो। तो गाइस इन स्टेप्स को फॉलो करो और मुझे कमेंट बॉक्स में वापस आके जरूर बताना कि आपकी ओवरथिंकिंग इनसे कम हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।